एक बार एक गांव में मंदिर का काम चल रहा था। मंदिर आदिवासी और गरीब लोग मिलकर बना रहे थे। मंदिर के बाहर लगाने को एक बड़ी सी मूर्ति आदिवासी ही बना रहा था। कुछ दिन बाद मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर में पुजारियों द्वारा हवन कार्य, मूर्ति स्थापना की गई। पुरोहितों द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई और दान पेटी वगैरह लगा दी गई। अगले दिन मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया गया। कुछ दिनों बाद वह मूर्तिकार जिसने मूर्ति बनाई थी वो भी दर्शन को आया। वह खुशी के मारे बिना पैर धोए ही मंदिर में प्रवेश कर गया। पुजारी उस पर क्रोधित हुआ और कहा, अरे मूर्ख, तू जाहिल है क्या? न जाने कहां से आया है और सीधे बिना पैर धोए मंदिर में घुस रहा है। क्या इतना भी पता नहीं ऐसे पवित्र जगहों पर पवित्र हुए व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है? तुम जैसे जाहिल और अशुद्ध व्यक्ति ही भगवान को अपवित्र कर देते हैं और घोर संकट लाते हैं दुनिया पर। चल निकल बाहर जा। आदिवासी बोला, पुजारी जी, मैं वही हूँ जिसने यह मूर्ति बनवाई है। जब मैं मूर्ति बना रहा था, पैरों से कुछ मिट्टी कुचला और मूर्ति बनाई। फिर मूर्ति ऊंची होने के कारण उस पर चप्पलों से भी चढ़ जाता था और रंग वगैरह भी भरता था। तब किसी ने मना नहीं किया मुझे। पुजारी बोला, बेवकूफ, तब की बात अलग थी। तब वो सिर्फ एक पत्थर और मिट्टी थी। अब हमने अपने मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति में जान डाल दी है। वो अब भगवान बन चुकी है, समझ गया? चल निकल। बेचारा आदिवासी चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद उसके पास कोई दौड़ता हुआ आया और कहा, जल्दी चलो, पुजारी के बेटे को सांप ने काट लिया है और उसके इलाज की जड़ी बूटी तुम्हारे सिवा कौन दे सकता है? आदिवासी दौड़ते हुए पुजारी के घर पहुंचा, लेकिन सांप जहरीला और वक्त पर इलाज न मिलने के कारण पुजारी का बेटा जिंदा नहीं बच सका। वहाँ देखा सब लोग रो रहे हैं, पुजारी भी रो रहा था। उस भोले आदिवासी ने हंसते हुए सबके सामने पुजारी से कहा, आप रो क्यों रहे हो? आप अपने बेटे में अपने मंत्रों से प्राण डाल दीजिए, वो जीवित हो जाएगा ना। यह सुनकर सब अचंभित हो गए। पुजारी की तरफ आस्था भरी नजरों से देखने लगे। लेकिन पुजारी बोला, क्या ऐसा कभी होता है? कोई निर्जीव चीज को मंत्रों द्वारा सजीव कर सकता है? बेचारा आदिवासी सहम गया और सवाल पूछ बैठा, तो अपने मंदिर में पत्थर की मूर्ति में जान डालने की बात बोली थी, वो क्या झूठ थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर आज तक हमारे समाज को नहीं मिला है। जिनको मिलता है उनको नास्तिक कहकर टाल दिया जाता है। हमें मंजूर है, हम नास्तिक ही सही पर मूर्ख नहीं। ऐसी कोई शक्ति किसी के पास नहीं होती, कोई मंत्र किसी के पास नहीं होता जिसका उपयोग करके निर्जीव पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। हाँ, आपकी आस्था और आपके विश्वास के कारण आपको कन-कन में भगवान दिख सकते हैं, लेकिन अपने आप को सिद्ध योगी पुरुष कहकर ऐसे चमत्कार करने का दावा करने वाले न थे, न है, न होंगे। अंधविश्वास भगाओ, आत्मविश्वास जगाओ। सभी से निवेदन है कि आस्था से थोड़े आगे जाकर अपना भी दिमाग चलाए और पाखंडियों के पाखंड का पर्दाफाश करे। पहले जानो फिर मानो, अंधभक्त ना बनो, शिक्षित बनो, अज्ञान मिटाओ, पाखंड मिटाकर विज्ञान बढ़ाओ। सवेरा और उजाला तब नहीं होता जब सूर्योदय होता है, उसके लिए आंखें भी खोलनी पड़ती है। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक निवेदन और, इस वीडियो को अन्य साथियों में और ग्रुप में जरूर भेज दे। बस यही तरीका है अपने साथियों को जागरूक करने का। जय हिंद, जय विज्ञान, जागो इंडिया जागो।